भारत का चावल व्यापार लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के चावल की कीमतों में तेजी है और ये लगातार पिछले कुछ सप्ताह से जारी है। अब भारत के चावल निर्यात कीमतों को लेकर खबर सामने आई है, जहां एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अफ्रीकी खरीदारों की बेहतर डिमांड और नॉर्मल से कम मानसून बारिश के कारण नई सीजन की फसल को लेकर चिंताओं के बीच इस सप्ताह भारतीय चावल के एक्सपोर्ट की कीमतें एक साल में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5% टूटे हुए पैराबॉइल्ड चावल की कीमत इस सप्ताह 364 से $369 प्रति टन पर देखी गई, जो पिछले सप्ताह 362 से $368 पर देखी गई थी। अब भारत के चावल की एक्सपोर्ट कीमतों को लेकर एक निर्यातक ने कहा कि कम बारिश कम पैदावार को लेकर चिंताओं को बढ़ाने का काम कर रही है। निर्यातक ने कहा कि फसल को अब काफी नमी की जरूरत है, लेकिन कई राज्यों में बारिश अभी भी काफी नहीं है। इसके साथ ही ट्रेडर्स का कहना है कि 1 जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद से भारत में औसत से 13% कम बारिश हुई है और ये चावल उत्पादन के लिहाज से अच्छा नहीं है। अब इसी के साथ दुनिया के एक और प्रमुख चावल निर्यातक और उत्पादक देश थाईलैंड की बात की जाए तो बताया गया है कि सप्ताह थाईलैंड के 5% टूटे हुए चावल का रेट 450 से $460 प्रति टन पर देखा गया है, जो पिछले सप्ताह के 450 से $455 से ज्यादा है। थाईलैंड के चावल निर्यातकों का कहना है कि फिलीपींस और अफ्रीका से कुछ डिमांड आने से रेंज बढ़ गई है। हालांकि कुल मिलाकर खरीदारी अभी भी तुरंत की जरूरतों तक ही सीमित रही है। साथ ही बताया गया है कि फिलीपींस के खरीदार अपना ज्यादातर चावल वियतनाम में सस्ते सप्लायर से लेते रहे, जबकि अफ्रीका की डिमांड कुछ हद तक पैराबॉइल्ड चावल पर फोकस थी। बताया गया है कि थाईलैंड में नई फसल की सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में आ रही है, खासकर चाओ फ्राया बेसिन से, और ट्रेडर्स ने सप्लाई को लेकर कोई खास चिंता नहीं बताई है। अब वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम का 5% टूटा हुआ चावल गुरुवार को $435 से $455 प्रति मेट्रिक टन पर बिक रहा था, जहां पिछले सप्ताह भी ये इसी रेट पर उपलब्ध था। वियतनाम के चावल की कीमतों को लेकर एक वियतनामी ट्रेडर ने कहा कि वियतनाम फूड एसोसिएशन ने फिलीपींस में एक डेलीगेशन भेजा है, जो फिलीपींस से इंपोर्ट को लिमिट करने के हालिया कदमों के बाद अपने मार्केट में वियतनामी चावल के शिपमेंट को फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है। बता दें कि वियतनाम ने अगस्त के पहले 15 दिनों में 2,30,273 टन चावल एक्सपोर्ट किया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे पता चलता है कि इस साल 15 अगस्त तक वियतनाम का कुल चावल शिपमेंट बढ़कर 5.73 मिलियन टन हो गया। हालांकि वियतनाम को लेकर सामने आई एक खबर वर्तमान में चर्चा में है, और वो ये है कि वियतनाम ने 2026 के पहले 7 महीनों में $800 मिलियन मूल्य के चावल का आयात किया है। अब ये खबर चौंकाने वाली इसलिए बताई जा रही है क्योंकि वियतनाम की गिनती दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक देशों में होती है। ऐसे में सामने आए वियतनाम के चावल आयात के आंकड़े चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वियतनाम दुनिया के विभिन्न देशों को चावल का निर्यात करता हो, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वियतनाम की कई घरेलू कंपनियों द्वारा हर साल करोड़ों डॉलर का चावल आयात किया जाता है। अब वियतनाम के चावल आयात के आंकड़ों की बात करें तो सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इस साल केवल जुलाई के महीने में वियतनाम की घरेलू कंपनियों द्वारा $108 मिलियन मूल्य के चावल का इंपोर्ट किया गया है। वहीं वियतनाम द्वारा इस साल मार्च के महीने में 267.8 मिलियन और अप्रैल में $159 मिलियन मूल्य के चावल का आयात देखने को मिला है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि 2026 के पहले 7 महीनों में वियतनाम का कुल चावल इंपोर्ट $800 मिलियन तक जरूर पहुंचा है, पर यह पिछले साल इसी समय के $1.07 बिलियन से 25.2% कम है। इस तरह देखा जाए तो वैश्विक चावल व्यापार इन दिनों चर्चा में है, एक चावल की कीमतों को लेकर तो दूसरा अल नीनो को लेकर। जी हां, खासकर चावल उत्पादन अल नीनो को लेकर चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके असर से भारत समेत अन्य एशियाई चावल उत्पादक देशों में मानसून के कमजोर रहने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। विशेषज्ञ साथ ही चावल की सप्लाई को लेकर भी अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि एल नीनो के असर से आने वाले महीनों में चावल खाने वाले कई देशों में सप्लाई की कमी देखने को मिल सकती है। पर इन सब के बीच एक्सपर्ट्स भारत को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, जिनमें उनका कहना है कि भले ही एल नीनो के कारण चावल को मुख्य भोजन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों में इसकी कमी हो सकती है, पर भारत के चावल बाजार में सप्लाई अच्छी रहने की उम्मीद है और भारत का चावल उत्पादन भी अस्थिर रहेगा। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास चावल का भरपूर स्टॉक है और ये भारत की मजबूत खाद्य सुरक्षा को दर्शाता है।